अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम सलमान एहसान है और मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ और आपकी खिदमत में लर्न टू अर्न इनिशिएटिव के तहत प्रोडक्ट डिज़ाइन के कुछ एडवांस टॉपिक्स लेके हाज़िर हुआ हूँ। अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं एक सीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइनर हूँ। मैं तकरीबन पिछले 22 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ और मैं प्राइमरीली सैस एप्लीकेशंस डिज़ाइन करता हूँ। सैस एप्लीकेशंस ऐसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। मसलन जीमेल जो है वो ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। इसी तरह जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन आपको सिक्योरली और सेफली बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने में मदद देती है। तो जीमेल भी एक सैस है और जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो भी एक सैस एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन। और मैंने अभी तक 2 स्टार्टअप्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दैट। और मैं मज़ीद 2 स्टार्टअप्स जो हैं वो लीड कर रहा हूँ। मेरा जो फोकस है, मैं अगरचे सैस एप्लीकेशंस डिज़ाइन करता हूँ लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप्स के लिए, टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए और एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। और अगर आप मेरा काम देखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो, वो salmanesan.com के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आप लिंक्डइन पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहें तो प्लीज़ विज़िट linkedin/in और जस्ट सर्च फॉर सलमान एहसान एंड यू विल बी एबल टू फाइंड मी। कुछ कंपनीज़ जिनके साथ मैंने पिछले कुछ सालों में काम किया, उनमें कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जैसे एक्सेंचर, एवनार्ड और कैपजेमिनी। ये एक्सेंचर तो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, बाकी एवनार्ड उन्हीं की सब्सिडरी है और कैपजेमिनी जो है ये एक यूरोपियन बेस्ड है। इसी तरह कोल्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रिटेल का बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके हज़ारों स्टोर्स हैं, तो उनके लिए मैंने कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो बिल्ड की थी। इसी तरह डिस्प्ले स्वीट और सेल्फ वेल्थ, ये 2 स्टार्टअप्स हैं। आई टॉक अबाउट सेल्फ वेल्थ नेक्स्ट। टेल्स्ट्रा जैसे पाकिस्तान में PTCL है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो टेली कम्युनिकेशन बॉडी है उसका नाम टेल्स्ट्रा है, तो उनके साथ मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। RMIT यूनिवर्सिटी के साथ किए हैं, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह गवर्नमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं वो लीड किए हैं। और जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो पेपर कट सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल के साथ था। इसके लिए भी, इसके पास भी आई हैव अ लिटिल स्क्रीनशॉट टू शेयर अबाउट देम। तो जस्ट वॉकिंग यू क्विकली के सेल्फ वेल्थ जो स्टार्टअप था वो क्या था, वो एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो मैंने बिल्ड किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह दैट हैज़ गॉन रियली सक्सेसफुल। उसको तकरीबन 12 से ज़्यादा अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड्स मिल चुके हैं और एवरी नाउ एंड देन इट कीप्स विनिंग। सो इट्स अ सक्सेस स्टोरी, क्वाइट ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दैट। और जो दूसरा इनिशिएटिव मैंने लीड किया है, आई मीन देयर आर मैनी इनिशिएटिव्स विच आई डन एंड लेड, उनमें से जो लास्ट वन था वो पेपर कट सॉफ्टवेयर के साथ था। यू कैन विजिट papercut.com टू हैव अ लुक। अच्छा, इससे पहले कि हम डिटेल में जाएँ, जस्ट वांट टू टच फाउंडेशन के एक्सपीरियंस डिज़ाइन फंडामेंटली है क्या। आप में से कुछ लोग जो हैं वो जो डिज़ाइन की बैकग्राउंड रखते हैं, यू विल बी फेमिलियर, लेकिन इस सेशन में अगर ऐसे दोस्त हैं जो कि इतनी फेमिलियरिटी नहीं रखते तो दिस शुड बी अ गुड एक्सरसाइज फॉर देम। तो व्हाट इज़ एक्सपीरियंस डिज़ाइन एंड व्हाट हु इज़ एन एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करें जिसको जब उसके यूज़र्स इस्तेमाल करें तो दे फील हंगर, भूख लग जाए उन्हें। अगर आप ऐसा कर पाएँ, इट्स अ वियर्ड टास्क, हाँ, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके भूख कहाँ लगती है, लेकिन फ़र्ज़ करें आप ऐसा कैलकुलेटर डिज़ाइन कर पाएँ और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यू वुड हैव डिज़ाइंड एन एक्सपीरियंस ऑफ हंगर। और ऐसा करने के लिए आपके पास जो टूल्स हैं वो कोई मेन्यू नहीं है, कोई आपने ऐड नहीं चलानी, क्योंकि कैलकुलेटर इज़ दी ओनली थिंग दैट यू हैव। और इस कैलकुलेटर में आपके पास जो टूल्स जिनको आप इस्तेमाल करके एक्सपीरियंस ऑफ हंगर पैदा कर सकते हैं वो हैं बटन, साउंड, स्मेल, स्क्रीन, कैलकुलेटर का पाउच। सो यूज़ वट एवर यू कैन, कलर यूज़ करें, आइकोनोग्राफी यूज़ करें, यूज़ वट एवर यू कैन, बट ट्राई टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ हंगर। और अगर आप ऐसा कर पाएँ तो यू आर एन एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। इसी तरह अगर आप एक ऐसा कमरा डिज़ाइन कर पाएँ, आपकी जो टास्क है, कैन यू डिज़ाइन अ रूम दैट मेक्स यूज़र्स फील हैप्पी। जो शख्स उसमें अगर चल के जाए तो जाने वाला खुश हो जाए।
तो if you are able to do that, then you are an experienced designer and you would have designed an experience of happiness. और जो टूल्स आपके पास ये काम करने के लिए हैं उसमें कर्टन, पेंट, कारपेट्स, लाइट्स, फर्नीचर, डेकोर एक्सेट्रा. अब यूज़ whatever you can to design an experience of happiness. And when you do that, you are an experienced designer. और जो फाइनल एग्जांपल मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, एक मोबाइल फ़ोन ऐप, दैट कैन यू डिज़ाइन अ मोबाइल फ़ोन ऐप विच मेक्स इट्स यूज़र्स फील सेफ. और ऐसा करने के लिए आपके पास जो टूल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ एवरीथिंग विच अ सेल फोन ऑफर्स. कलर्स, टेक्स्ट, आइकोनोग्राफी, साउंड, एनिमेशन, कॉपी, whatever you think you can use it. However, please design an experience of safety. और अगर आप ऐसा कर पाएँ तो you are an experienced designer. So experienced designer जो है वो fundamentally इन experiences को, this is not the whole list, लेकिन for your reference, happiness को, calmness को, strength को, success को, comfort को invoke करता है. और ऐसे डिज़ाइनर्स जो कि इन इमोशंस को ट्रिगर कर पाएँ अपने यूज़र्स के माइंड में, दोज डिज़ाइनर्स आर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स. तो थिंक नाउ कि आपका क्या ख्याल है, क्या एक म्यूज़िशियन, अ स्टोरी राइटर या एक शेफ़ जो है, क्या वो एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं? म्यूज़िशियन जो है उसके टूल्स जो हैं अगरचे मुख्तलिफ हैं, साउंड है, साइलेंस है, रिदम, मेलोडी, लेकिन ही अल्टीमेटली डिज़ाइंस एक्सपीरियंसेस. वो मूड क्रिएट करता है, जॉय क्रिएट करता है, हैप्पीनेस या सम टाइम गम क्रिएट करता है. इसी तरह जो स्टोरी राइटर है उसके टूल्स अपने हो सकते हैं, वर्ड, सेंटेंसेस, ग्रामर, पंक्चुएशन, लेकिन काम तो वो भी एक्सपीरियंस डिज़ाइन का करता है. और वो सरप्राइज, डिलाइट, सबक आमोज़ लेसन्स और आपके माइंड में स्पेशल थाट्स और फियर्स और सैडनेस, आई मीन वट एवर अ स्टोरी कैन डू, इवेंचुअली इट ट्राइज टू क्रिएट एक्सपीरियंसेस इन योर माइंड. और इसी तरह जो शेफ़ है उसके टूल्स फ़र्क हैं, वो फूड को, स्मेल को, पॉट्स को, प्लेटर्स को और गार्निश को यूज़ करता है, लेकिन इवेंचुअली ही ट्राइज टू क्रिएट एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिलाइट एंड हैप्पीनेस. तो ये तीनों लोग जो हैं, बल्कि कितने प्रोफेशंस आपको मज़ीद मिलेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू सी एंड स्टार्ट सीइंग देम कि वो तो सब के सब एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं. लेकिन स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिज़ाइन में और उसकी यूएक्स डिज़ाइन की बात करते हुए, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है उसके टूल्स जो जिन्हें वो इस्तेमाल करता है, उसमें टेक्नोलॉजी है, इंटरेक्शन डिज़ाइन है, विजुअल डिज़ाइन है, आपकी लैंग्वेज है, फॉर्म एलिमेंट्स हैं जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, बटन्स, स्लाइडर्स एक्सेट्रा. आपका एम्फसिस है, चीज़ों को बड़ा करके या छोटा करके. और इसी तरह स्पेसेस, डिज़ाइन में स्पेस की बहुत अहमियत है. स्पेस को यूज़ करके व्हाट ही ट्राइज टू क्रिएट इज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स conveniently, efficiently and delightfully. So experienced designer fundamentally product और कस्टमर के दरमियान प्ले करता है और एक ऐसी प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है जो कि कस्टमर्स को उनका एक्सपीरियंस डिलीवर करे. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में निकलें और जॉब्स को सर्च करें या जो प्रोजेक्ट्स आए होते हैं उनको देखें, तो समटाइम्स यू विल फाइंड कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सपीरियंस डिज़ाइन की डिस्क्रिप्शन मिलती है और सम टाइम प्रोडक्ट डिज़ाइन की. तो जहाँ ये दोनों डिसिप्लिन्स जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर है, वहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर है उसका फोकस काफ़ी बड़ा होता है. वो बिज़नेस गोल्स को, कंपटीशन को, प्रोडक्ट को और कस्टमर्स को इकट्ठा समझ के चलता है. जबकि यूएक्स डिज़ाइन जो है वो फंडामेंटली प्रोडक्ट को और कस्टमर्स के दरमियान ऑपरेट कर रहा होता है. तो दे आर सिमिलर, हाउएवर प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ ब्रॉडर, जहाँ पे कंपटीशन और बिज़नेस गोल्स जो हैं वो भी दे बिकम एन एरिया ऑफ फोकस फॉर यू. अब प्रैक्टिकली बात करें तो जब एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो है वो किसी प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो यूजुअली एक ट्रायो की शक्ल में एक टीम क्रिएट की जाती है जिसमें प्रोजेक्ट लीड, डिज़ाइन लीड और डेवलपमेंट लीड, ये तीनों मिलके इकट्ठी जिम्मेदारी लेते हैं किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की और बिल्ड करने की. तो डिज़ाइनर के पास इस सेंस में इक्वल पावर होती है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ और अ डेवलपमेंट लीड हैज़. ये स्लाइड आपको काफ़ी खुश करेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की सैलरी है वो, ये तो वैसे सीनियर का मैंने मेंशन किया है, लेकिन इवन एज ए डिज़ाइनर यू अर्न वेल. अगर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन समझ आ गई है और यू आर एबल टू डिज़ाइन सक्सेसफुल एप्लीकेशंस, तो ये फील्ड बहुत रिवॉर्डिंग है. इसकी मिनिमम सैलरी जो है वो $1 लाख सालाना
और मैक्सिमम जो है वो $2,30,000 सालाना। जबकि अगर मैं मीडियन सैलरी के बारे में बात करूँ तो ये तकरीबन 2 करोड़ और 70 लाख पाकिस्तानी जो है रफली बनते हैं, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। और एक जो डेव लीड है वो भी तकरीबन इतने ही पैसे कमा रहा होता है। डेव में भी कई लेवल्स हैं। अगर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बन जाएं तो फिर सैलरी जो है वो तकरीबन 3 लाख क्रॉस कर जाती है। लेकिन अगर आप डेव लीड हैं तो डिज़ाइन लीड और डेव लीड उनकी सैलरी सिमिलर है। चलें देखें कि हाउ डू वी क्रिएट अ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। अच्छा, अनोखी बात, अगरचे हम जब प्रोडक्ट एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, यानी हमारा एरिया फोकस एप्लीकेशन होता है। लेकिन असल में जो एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है वो तो एप्लीकेशन है ही नहीं है। असल एक्सपीरियंस तो यूज़र के माइंड में एग्जिस्ट करता है। सो वाइल यू आर डिज़ाइनिंग समथिंग हियर, बेसिकली यू कांट डिज़ाइन और मेजर योर यूज़र एक्सपीरियंस अनलेस यू मेजर हाउ द यूज़र इज़ परसीविंग इट। तो जहाँ पे आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करें, कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपकी एप्लीकेशन उसके डिज़ाइन की ज़ीरो अहमियत है जब तक आपने यूज़र के माइंड से उसे नहीं देखा, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है फंडामेंटली इट लिव्स इन द माइंड्स ऑफ द यूज़र्स। तो जब आप एक्सपीरियंस डिज़ाइन करने निकलते हैं तो आपको आगाज़ और अपना इंतहा, बल्कि अपनी नहीं, यूज़र की बात करते हुए यूज़र की इब्तदा और यूज़र की इंतहा के बारे में मालूम होना चाहिए कि यूज़र इस वक्त कहाँ है। नंबर 2, वो किस जगह पे जाना चाहते हैं, और जहाँ पे वो हैं और जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, अगर इनके दरमियान आप शॉर्टेस्ट ईजीएस्ट पाथ ड्रॉ कर दें या डिज़ाइन कर दें तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ प्रोडक्ट देयर। लेकिन जब आप स्टडी करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं और आप देखते हैं कि कोई यूज़र जो है वो अपने गोल पे पहुंचने के लिए कौन सा मुश्किल रास्ता इख्तियार कर रहा है, जब आप इस रास्ते को समझ लेते हैं और इस रास्ते को आसान कर देते हैं तो आप अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना लेते हैं। आपकी प्रोडक्ट के बगैर जो यूज़र रास्ता इख्तियार कर रहे थे वो मैनुअल था, मे बी वो 2 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें डिलेज़ हैं, जिसमें एरर्स आते हैं। लेकिन अगर आपकी एक एप्लीकेशन वो सारा काम कर दे और आप एक नया पाथ उनके लिए डिज़ाइन कर दें जिसको वो फॉलो करते हुए अपनी मंजिल पे पहुँचे, मंजिल वही है जो आपकी प्रोडक्ट से पहले भी थी। याद रखें, मंजिल नहीं तब्दील हुई, यूज़र भी नहीं तब्दील हुए, जो चीज़ तब्दील हो रही है वो है रास्ता। सो इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट अ न्यू पाथ देन यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। और जो न्यू पाथ है दैट शुड बी बेटर, ईजियर, एफिशिएंट। बल्कि ये जो हवास की लिस्ट है, दिस जस्ट गोज़ ऑन, लेकिन जस्ट टू टेल यू कि जो नया रास्ता है इट मस्ट बी बेटर देन द पाथ यूजर्स वर फॉलोइंग बिफोर योर प्रोडक्ट। तो अगर आप ये नया रास्ता बना दें तो आप समझें आपने एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बिल्ड कर ली है। लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्ट सक्सेसफुली बिल्ड करके, यानी ये जो रास्ता आपने डिज़ाइन किया है, ये नए रास्ते के साथ प्रोडक्ट बिल्ड करके मार्केट में आते हैं तो यू रियलाइज़ कि भाई मार्केट में आप अकेले थोड़ी हैं, कितने कंपेटिटर्स हैं जो कि उसी तरह अल्टरनेट पाथ्स के साथ मार्केट में मौजूद है। और आपका जो यूज़र है, जहां आप उसके लिए एक ऑप्शन है वहां बाकी भी इक्वल ऑप्शंस के तौर पे मौजूद है। तो योर प्रोडक्ट इज़ नॉट अलोन इन द मार्केट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूज़र्स। तो इस कंपटीशन के दरमियान आपने अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना है और आपने यूज़र को कन्विंस करना है कि किस तरह कंपेटिटर की प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदनी चाहिए, नहीं यूज़ करनी चाहिए, और आपकी प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो रास्ता है जो उसको कामयाबी तक पहुंचाएगा। तो इस कंपैरिजन में जब आप अपने आप को कंपेटिटर्स के साथ कंपेयर करते हैं, आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात आप अपने कंपेटिटर से बेहतर हैं और बाज़ औक़ात आप अपने कंपेटिटर से वर्स ऑफ हैं। तो जिन एरियाज़ में आप अपने कंपेटिटर से बेहतर हैं वो हाईलाइट करें, और जिन एरियाज़ में आपके कंपेटिटर आपसे बेहतर हैं ट्राई टू डाउन प्ले दैट, उसकी बात ना करें, उसको उसको यूज़र को उस तरफ ना जाने दें। दीज आर सम मार्केटिंग टैक्टिक्स। लेकिन टॉक अबाउट योर एरियाज़ ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे आपकी कॉस्ट जो है वो यूज़र के मुकाबले में कम है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर है, लेकिन ईज़ ऑफ यूज़ में भी आपका इतना अच्छा नहीं है। सो डाउन प्ले दैट और टॉक लाउडर अबाउट योर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क शेयर करने लगा हूँ जिसका नाम है जॉब्स टू बी डन, और ये आपको इनोवेशन करने में मदद देगा। जब आप एक प्रोडक्ट क्रिएट करने निकलते हैं, स्पेशली कंपेटिटर्स के दरमियान,
और जब आपने यूज़र्स को सेटिस्फाई करना है बट एट द सेम टाइम कंपटीशन को भी बीट करना है, तो दिस फ्रेमवर्क इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इंशाल्लाह। तो दिस इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशन, लेकिन दिस इज़ नॉट द ओनली फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशन। आप कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन, लीन स्टार्टअप्स या डिज़ाइन थिंकिंग के ज़रिए भी इनोवेशन कर सकते हैं। ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं ये प्रोडक्ट और यूज़र्स के दरमियान घूमते हैं विद अ लिटिल बिट डिफरेंट एम्फसिस। फॉर एग्जांपल जॉब्स टू बी डन जो है, इसका एम्फसिस है जॉब्स पे, कि अंडरस्टैंड वो कौन सा काम है जिसे यूज़र्स करना चाह रहे हैं। और कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन जो है इसके मुकाबले में वो कहता है कि अंडरस्टैंड हाउ कस्टमर्स आर फीलिंग, कस्टमर्स की थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को फोकस करें एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। लीन स्टार्टअप जो है वो फोकस करता है आइटरेशन पे, कि छोटी सी चीज़ बनाएं, उन्हें कस्टमर्स के साथ शेयर करें और कस्टमर का बिहेवियर देखें कि उस चीज़ के बारे में कैसा है। तो लीन स्टार्टअप बिल्ड, मेजर और लर्न लूप की आइटरेशन के ज़रिए प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है, जबकि डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो आउटकम्स को देखती है। वो कहती है कि ये ना देखें कि प्रोडक्ट क्या बनाई जा रही है, बल्कि ये देखें कि वो प्रोडक्ट यूज़र को फ़ायदा क्या पहुंचाती है। पता है एक डिफरेंस है आउटपुट और आउटकम में। आउटपुट वो चीज़ है जिसे आप फिज़िकली प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक किताब लिखी है तो बुक आपकी आउटपुट है, लेकिन आउटकम क्या है? आपकी किताब पढ़ने के बाद यूज़र जो महसूस करता है वो आउटकम है। मसलन आपने वालदैन की खिदमत के बारे में और उनके रुतबे और मुकाम के बारे में एक किताब लिख दी, तो जो आपकी फ़िज़िकल बुक थी वो तो एक आउटपुट है, वो तो आप लाइब्रेरी से ले लें, उसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लें, डजेंट मैटर उस बुक का कौन सा आउटपुट फॉर्मेट आपने यूज़ किया। लेकिन अगर उस बुक को पढ़ने के बाद आपके रीडर्स जो हैं वो वालदैन की खिदमत करना शुरू कर दें, तो दिस इज़ आउटकम। तो डिज़ाइन थिंकिंग जो है वो आउटकम की तरफ फोकस करती है। वो कहती है यूज़र्स मैटर ऑफ कोर्स, लेकिन उस फ़ायदे को देखें जिस फ़ायदे तक यूज़र्स पहुंचना चाह रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स विद डिफरेंट एम्फेसिस, और सारे के सारे फ्रेमवर्क बेसिकली यूज़र्स और प्रोडक्ट के दरमियान ही प्ले करते हैं। लेकिन जॉब्स टू बी डन जो है ये इसको रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, बिकॉज़ ये जिस अप्रोच से इनोवेशन करता है वो अप्रोच, इनोवेशन की अप्रोच बहुत सक्सेसफुल है। और जॉब्स टू बी डन जो है वो 86% सक्सेस रेट देती है, जबकि किसी भी दूसरी अप्रोच की जो सक्सेस रेट है, मुझे उनके स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन रफली स्पीकिंग दे विल बी अराउंड 20 to 30%, जबकि दिस वन गिव्स 86% सक्सेस रेट। अब इस फ्रेमवर्क को थोड़ा सा गहराई में उतरते हुए देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क, चूँकि इसका एम्फोसिस जो है वो जॉब के ऊपर है, तो वो कहता क्या है। जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क कहता ये है कि यूज़र्स डू जॉब्स, अंडरस्टैंड देयर जॉब, और अपनी प्रोडक्ट जो है वो उस जॉब के साथ जितना क्लोजली आप अलाइन कर सकें कर दें। डोंट वरी टू मच अबाउट यूज़र्स, ऑब्वियसली यूज़र्स मैटर, लेकिन दे मैटर लेस, बट a lot more emphasis on the jobs they are trying to do. और इस emphasis की वजह से, emphasis on the jobs to be done की जो philosophy है वो ये है कि people hire products to do the jobs that are important to them. वैसे तो हम hire जो है वो किसी हायरिंग वाली चीज़ के बारे में इस्तेमाल करते हैं ना, इन कॉन्टेक्स्ट। मिसाल के तौर पे हायर अ टैक्सी या हायर अ ट्रॉली। लेकिन जॉब्स टू बी डन कहता है कि हर चीज़ जो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो उसे हायर ही करते हैं। और उसकी एग्जांपल ये है कि जब वो आइसक्रीम की बात करते हैं तो कहते हैं वाई डू पीपल हायर एन आइसक्रीम। जब रनिंग शूज़ की बात करते हैं तो दे वांट टू नो वाई डू पीपल हायर रनिंग शूज़, अगरचे आप कभी शूज़ रेंट नहीं करते। इसी तरह वाई डू पीपल हायर अ पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन ऐप। सो उनका जो फोकस है वो हायरिंग के ऊपर है, लेकिन दे वांट टू नो कि हायर क्यों किया गया। इसलिए फंडामेंटली दे वांट टू अराइव कि वो कौन सी जॉब है जिसके लिए आपने किसी प्रोडक्ट को हायर किया। तो चलें इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। व्हाई डू यू थिंक यू हायर एन आइसक्रीम? ठीक है, लेट दिस बी अ रिसर्च क्वेश्चन। आप अपने आप से पूछें कि आप जब आइसक्रीम हायर करते हैं तो क्यों करते हैं। और अगर मैं इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दूं तो मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। मिसाल के तौर पे टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ हीट, ये जस्टिफाइड वैलिड आंसर है।
टू सेलिब्रेट अ स्मॉल गेट टुगेदर, ठीक है जी, दोस्त यार आए थे, गेस्ट आए थे, हमने उनके साथ छोटी सी सेलिब्रेशन की है। या एक बच्चा रो रहा था, उसको चुप कराने के लिए मैंने उसे आइसक्रीम दे दी, बिल्कुल ठीक है, वैलिड यूज़ केस है। और टू मेक अ डिनर स्पेशल, कि खाना बनाया था, गेस्ट आए हुए थे, वी वांटेड टू मेक दैट डिनर स्पेशल, इसलिए उसके एंड के ऊपर आइसक्रीम खा ली। सो ये सारे जवाब जो हैं ये दुरुस्त हैं, लेकिन अब फोकस करें कि असल में आइसक्रीम इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्यों हायर की जाती है। तो अगर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन आंसर को ले लें, टू रिड्यूस अ फीलिंग ऑफ हीट, और आप कहें कि जी आइसक्रीम इसलिए हायर की गई थी कि ज़रा गर्मी लग रही थी वो कम हो जाए, तो आपको एहसास होगा कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है। वजह, अगर ये जवाब दुरुस्त है तो फिर आप कभी कभी आइसक्रीम लेने की बजाय दूसरे तरीके जिनसे हीट रिड्यूस होती है वो इस्तेमाल किया करते। आप कहते भाई खाने डिनर के बाद कभी तो आइसक्रीम दे दो, लेकिन कभी पूल लगा दो कि हम डुबकियाँ लगाएं इसमें। नो, दिस इज़ नॉट द केस थैंकफुली। या डिनर के बाद जो है वो बलून फाइट जो है वो शुरू हो जाए, या क्योंकि बड़ी गर्मी लग रही थी, चलो आइसक्रीम तो नहीं है लेकिन बलून्स में पानी भर लो, वो एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। या ये जो मिस्ट फ़ैन है, ये सॉरी इट्स अ रॉन्ग टाइटल, लेकिन जो मिस्ट फ़ैन होता है जो वाटर वेपर्स जो है वो क्रिएट करता है, चलो जी खाना ख़त्म, अब मिस्ट फ़ैन लगा दो और सारे उसके सामने बैठ जाएं, तो दिस लुक्स रॉन्ग। इसका मतलब है कि ये जो डिस्क्रिप्शन थी कि वी यूज़ आइसक्रीम टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ हीट जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो आपने दुरुस्त जॉब तक पहुंचना है। जॉब्स टू बी डन कहता है कि अपनी प्रोडक्ट को इतना डिटेल में स्टडी करें, इतनी डिटेल में उसकी जॉब जिसके लिए उसे हायर किया जाता है उसे स्टडी करें कि आपको अपने कंपेटिटर्स नज़र आना शुरू हो जाएं। और जिस वक्त आपको अपने कंपेटिटर्स नज़र आना शुरू हो जाएं उस वक्त आपने एक्यूरेट जॉब जो है वो फाइंड कर ली होगी। और इस केस में लेट्स से आफ्टर सम स्टडी वी फाइंड के यूज़र जो हैं they basically want to hire an ice cream to enjoy a dessert after dinner together with family and friends without too much effort। तो ये जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है, दिस लुक्स अ गुड डिस्क्रिप्शन, जिसकी वजह से आइसक्रीम हायर की जाती है। तो अगर इस मौके इस जॉब के लिए आइसक्रीम हायर ना की जाए तो कौन सी अल्टरनेट है जिसे आप हायर करेंगे? एंड नाउ दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इनोवेशन। ये जो जॉब्स टू बी डन की स्टेटमेंट है, जब जिस वक्त आपको एक्यूरेटली समझ आ गई तो अब आपके लिए इनोवेशन करना बड़ा आसान हो गया। अब सोचें कि इसी चीज़ को डिलीवर करने के लिए, टू एंजॉय डिज़र्ट आफ्टर डिनर टुगेदर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स विदाउट टू मच एफर्ट, अगर आइसक्रीम ना हो तो ये वाले फ़वाइद, एंजॉइंग डिज़र्ट आफ्टर डिनर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली विदाउट टू मच एफर्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि यही फ़वाइद प्रोवाइड करेगी? नाउ इनोवेट, create new thoughts, create new ideas, but try to deliver the same functionality to your users. And then, instead of ice cream, they will start buying your product. So अपने यूज़र्स को यही बेनिफिट्स प्रोवाइड करें ज़्यादा आसानी के साथ, लेस एक्सपेंसिव, और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। दैट इज़ वाई जॉब्स टू बी डन इतनी सक्सेसफुल है। और अगर हम एग्ज़ाम्पल लें किसी एप्लीकेशन की, कि किस तरह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है उसको जॉब्स टू बी डन के ज़रिए डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इमेजिन ये एक वही एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैंने 2 डिफरेंट जॉब्स लिखी हैं, और बाय गोइंग थ्रू दैम यू रियलाइज़ कि किस तरह जॉब्स टू बी डन आपका फ्रेमवर्क ही चेंज कर देती है, आपका नुक्ता नज़र ही तब्दील कर देती है। और एग्जांपल 1 है, टू मेक माई मोबाइल फ़ोन, ओके, क्वेश्चन इज़ अंडरस्टैंड द जॉब दिस एप्लीकेशन इज़ ट्राइंग टू डू, टू मेक माई मोबाइल फ़ोन सेफ फ्राम हैकर्स ईजिली विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़। तो अगर आपने ये ऐप, कोई भी ऐप, लेट्स से एंटीवायरस एप्लीकेशन थी, वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल की, लेकिन ये वो जॉब है जिसके लिए आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप विदाउट, देखें, लुक एट द जॉब, विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटीज़, इसका मतलब है कि आप चाहेंगे कि ये ऐप बहुत ही सादा हो। भाई मुझे तो सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, आई डोंट केयर कि वो कैसे प्रोवाइड करती है, आई प्रेफर ईज़ ऑफ़ यूज़, आई प्रेफर सिंप्लिसिटी। लेकिन अगर आपकी जॉब डिफरेंट हो, और एग्जांपल है टू गेन कंट्रोल ओवर द मोबाइल एंट्री पॉइंट्स एंड मॉनिटर वेयर माई डाटा गोज़, अब ये बहुत गीकी टाइप की जॉब है जिसमें आप असल में चाह रहे हैं कि हर वो चीज़ जो कि आपके फ़ोन में एंटर होती है या आपके फ़ोन से जो कम्युनिकेट होती है आउटवर्ड्स, यू वांट टू गेन कंट्रोल ओवर दोज एंट्री पॉइंट्स, और मॉनिटर करें कि आपका डाटा कहाँ जा रहा है। तो इस जॉब के लिए जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाएगी
वो इस जॉब के लिए डिज़ाइन की गई एप्लीकेशन से बहुत मुख्तलिफ होगी। लेकिन फंडामेंटली अगर आपको ये जॉब ढूंढना आ जाए बिकॉज ऑफ रिसर्च, बिकॉज ऑफ द फ्रेमवर्क दैट यू हैव, तो देन यू आर एबल टू क्रिएट सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। बेसिकली आप एक सीरियल सक्सेसफुल, जिसे कहते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर, सीरीज़ के साथ, तवातर के साथ जो है वो नई प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो इन अ नटशेल जॉब्स टू बी डन जो है वो बेसिकली कहते हैं, जो फ्रेमवर्क है वो कहता है कि फर्स्ट लुक कि व्हाट जॉब्स आर पीपल ट्राइंग टू डू। जिस वक्त आपको ये बात समझ आ जाए, देन आस्क व्हाट डू दे हायर नाउ टू डू द जॉब। इस वक्त वो इसी जॉब को करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट हायर कर रहे हैं। फिर आगे रिसर्च करें जो उनके करंट सॉल्यूशंस हैं, वेयर डू दो सॉल्यूशंस फेल। उनके पास करंट सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन उन सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हुए कहाँ मसाइल आते हैं, उनको स्टडी करें। और फाइनली अंडरस्टैंड करें कि आपके यूज़र्स किस चीज़ को अहमियत देते हैं, हाउ डू दे डिफ़ाइन सक्सेस। उनके नुक्ता नज़र से, उनके लेंस से देखते हुए सक्सेस को मेजर करें। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो आपके यूज़र्स हैं, जिस वक्त वो अपनी प्रोडक्ट्स को इवेल्यूएट करते हैं, तो उनके अपने मयार हैं जिसके तहत वो प्रोडक्ट को इवेल्यूएट करते हैं। यूज़र्स जज योर प्रोडक्ट यूजिंग देयर ओन स्टैंडर्ड्स। वो आपकी नज़र से या आपके स्टैंडर्ड से आपकी प्रोडक्ट्स को इवेल्यूएट नहीं करते। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि उनके नुक्ता नज़र से, उनके लेंस से देखते हुए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको वह अहमियत देते हैं। यानी क्या वो कॉस्ट को एफिशिएंसी के ऊपर अहमियत देते हैं, या उनके नज़दीक किसी चीज़ का जो डाउनलोड साइज़ है वो मैटर करता है, या उनके नज़दीक किसी चीज़ का ऑटोमेटिकली काम करना मैटर करता है, और डू दे प्रेफर ज़्यादा जो मैनुअल कंट्रोल है उसको प्रेफर करते हैं। तो जिस वक्त आपको कस्टमर्स के मयार समझ आ जाएं कि वो किन मयारों को इस्तेमाल करके आपकी एप्लीकेशन को इवेल्यूएट करते हैं, तो नाउ यू आर वेरी क्लोज टू डिज़ाइनिंग अ रियली सक्सेसफुल एप्लीकेशन। और जस्ट अ लिटिल नोट कि जॉब्स टू बी डन जो फ्रेमवर्क है वो आपको 86% सक्सेस डिलीवर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रेमवर्क। सो अगर आप एक नई एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाह रही हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइन को एज ए कैरियर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो यूज़ जॉब्स टू बी डन एज़ योर फ्रेमवर्क ऑफ चॉइस, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस डिलीवर करेगा। एंड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, इंशाल्लाह यू एंड योर कंपनीज विल ग्रो, और जितनी ज़्यादा वो ग्रो करेंगी उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस बढ़ेगी। तो नाउ हाउ डू वी डिग डीपर इनटू दैट। अगर आप जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क को स्टडी करना चाहते हैं या इसे लर्न करना चाहते हैं, तो आई रिकमेंड 2 रिसोर्सेज हैं, दोनों फ्री हैं। सर्च इंटरकॉम जॉब्स टू बी डन। इंटरकॉम एक कंपनी है और उन्होंने एक बुक लिखी है रफली 86 पेजेस, जो इस 300 पेजेस बुक को 86 पेजेस में बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत रेलेवेंसी के साथ एक्सप्लेन करती है। अच्छा, जॉब्स टू बी डन प्राइमरीली जब ये फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया था तो फिज़िकल प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए बनाया गया था। मिसाल के तौर पे कोई फ़िज़िकल टूल है, इलेक्ट्रिक सॉ है, या कोई दूसरी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, लेकिन इंटरकॉम ने उसे सॉफ्टवेयर के सेंस में जो है ना वो डिस्क्राइब किया है, और इट्स एन एक्सीलेंट रिसोर्स। आई हाईली रिकमेंड दिस वन। अगर आप इस फ्रेमवर्क को स्टडी करना चाह रहे हैं तो स्टडी दिस वन फर्स्ट, और जब मज़ीद भूख बाकी हो तो देन गो टू जॉब्स टू बी डन फ्रेमवर्क विच इज़ रिटन बाय टोनी उल्विक। ये आप जॉब्स टू बी डन फ्री बुक सर्च करें, गूगल जो है वो आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ यू आर एबल टू डाउनलोड दिस बुक फॉर फ्री। और इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस और यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद मी, यू आर वेरी वेलकम टू salmanessan.com के ऊपर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, या लिंक्डइन के ऊपर सलमान एहसान सर्च करें, इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद मी देयर। या इफ़ यू वांट टू कनेक्ट थ्रू व्हाट्सएप, सो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, और बाय ईमेल दिस इज़ salmanessan@gmail.com। बाकी इंशाल्लाह भी आपसे क्वेश्चन आंसर जो है वो सेशन कंटिन्यू करते हैं, उधर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।